Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel. And dear friends, today in this video we will learn about past imperfect tense और past continuous tense. Dear friends, इस टेंस में आज हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग इसके बारे में एकदम माइन्यूटली अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is a very very important part of tense in which we learn about how we can make sentences. Dear friends, जो सेंटेंस होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे से खत्म होता है हिंदी सेंटेंसेस में, ठीक है। और इंग्लिश सेंटेंसेस अगर हम देखेंगे तो उसमें was प्लस V4 एंड वर प्लस V4 का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस was अब्लिक वर प्लस V4। डियर फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें हम was और वर प्लस V4 का यूज करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सब्जेक्ट का अगर हम देखें सब्जेक्ट के साथ, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, राम है, पटना है, दिल्ली है, ठीक है। इस तरह से कोई भी वस्तु हो सिंगुलर, किसी वस्तु का नाम हो सिंगुलर रहना चाहिए, किसी पर्सन का नाम हो सिंगुलर रहना चाहिए, किसी प्लेस का नाम हो सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम was का यूज करते हैं। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट लाइक यू, वी, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, etc। डियर फ्रेंड्स, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे राम अपना काम कर रहा था। जैसे राम, डियर फ्रेंड्स, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने लिख करके रखता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। डियर फ्रेंड्स, राम अपना काम करता था। राम कर रहा था। राम was doing his work. Ram was doing his work.
राम वॉज डूइंग हिज वर्क। सब्जेक्ट की जगह पर राम ने हमको रखा। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने इसके साथ वॉज रखा। वॉज काम करने का इंग्लिश होता है डू, तो इसका भी फोर फॉर्म हमने लगाया डूइंग। और अपना के लिए हमने लगाया हिज और वर्क। ठीक है, तो राम अपना काम कर रहा था, सीता भोजन बना रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे बनाएंगे, सीता वॉज कुकिंग, सीता वॉज कुकिंग हर मील, सीता वॉज कुकिंग हर मील। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, जैसे सीता सब्जेक्ट की जगह पर सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमने वाज लगा दिया, उसके बाद से V4 लगा दिया। कुक मतलब होता है खाना बनाना, तो कुकिंग कर दिया हमने। हर लगा दिया हमने, क्योंकि सी जो सी है यहाँ पर, सीता की जगह पर हम सी लिख सकते हैं, और सी के अपना के लिए होता है हर, और मिल का भोजन। ठीक है, एक चीज आपको हम यहाँ बता दें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ हीज लिखा है, हमने यहाँ हर लिखा है, तो देखिए एक ये फॉर्म हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आई, माई, मी। आई के अपना के लिए होता है माई, यू, योर, यू के अपना के लिए होता है योर, दे, देयर, देम। उन लोगों के अपना के लिए होता है देयर, वी, आवर, अस। हम लोगों के अपना के लिए होता है आवर। ठीक है, वी, आवर, अस। अब क्या बच गया, ही और सी। तो देखिए ही, हिज और हिम। ठीक है, ही के अपना के लिए होता है हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी, सी का अपना के लिए होता है हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है हर। बच गया एक ईट। तो देखिए ईट के अपना के लिए होता है इट्स, इट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। तो इस तरह से मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग माई वर्क। वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो दे वर, वे लोग अपना काम कर रहे थे तो दे वर डूइंग देयर वर्क, दे वर डूइंग देयर वर्क। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क, यू वर डूइंग योर वर्क। ठीक है, इस तरह से देखिए हम लोग अपना काम कर रहे थे तो वी वर डूइंग आवर वर्क। वह अपना काम कर रही थी तो सी वॉज डूइंग हर वर्क, सी वॉज डूइंग हर वर्क। ठीक है, यह अपना काम कर रहा था, इट वॉज डूइंग इट्स वर्क, इट वॉज डूइंग इट्स वर्क। तो इसलिए इस पूरे चार्ट को आप एक जगह पे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके, और इसे आप क्या कर लीजिए, इसे आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, जो कि आप लोग को हमेशा यह फ़ायदा करेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे तो चिल्ड्रेन, बच्चे, ध्यान रखिएगा चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और बच्चे का इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में हम कभी भी एस नहीं
लगाएंगे। ठीक है, ये खुद इस सिंगुलर का ये प्लुरल है, कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो करके प्लुरल लगा देते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन नहीं लगाना है। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लुरल है। तो इस तरह देखिए, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, तो चिल्ड्रेन चूंकि प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वर लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइज। मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना। ठीक है, मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना, तो मेकिंग ए नॉइज शोर मचा रहे थे। वह हंस रहा था, तो ही वॉज लाफिंग। वह का ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम लगाएंगे वॉज, उसके बाद से V4 लगाएंगे लाफिंग, ही वॉज लाफिंग। एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। ठीक है, तो देखिए एक दिन तो वन डे, एक दिन का हिंदी इंग्लिश क्या होगा, वन डे। ठीक है, कुछ लड़के सम बॉयज, कुछ का होता है सम, लड़के का होता है बॉयज। ठीक है, और सम बॉयज यानी एक से ज़्यादा लड़के हैं तो ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हमने लगाया है वर। और उसके बाद से V4 प्लेइंग, प्ले का होता है हिंदी खेलना, तो इसका V4 होगा प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। कहाँ पे, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट जंगल में। सेम इसी तरह से ये सवाल बना है ट्रांसलेशन, वह एक तालाब में तैर रहा था, तो ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ठीक है, मैं टहल रहा था, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग। तुम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो यू वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, या सब्जेक्ट के बाद वॉज रहेगा, नहीं तो वर रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज रहेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर रहेगा, उसके बाद जस्ट नॉट रहेगा, उसके बाद V4 रहेगा, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला रहेगा। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। आइए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अध्यापक हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अध्यापक हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, तो द टीचर वॉज नॉट टीचिंग। ठीक है, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस, यानी अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए, द टीचर, अध्यापक, वॉज नॉट टीचिंग, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे हमें। अस का हिंदी क्या होता है, हमें, क्या, हिंदी। अध्यापक हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस हिंदी। तुम अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे, तो देखिए तुम अपना काम कर रहे थे, और इसी में अगर हम लगा दें कि तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, तुम अपना काम कर रहे थे का हो जाएगा यू वर डूइंग योर वर्क, इसमें नॉट लगाएंगे तो यू वर नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, ये छोटा छोटा सेंटेंस भी है और ये बड़ा बड़ा सेंटेंस भी है। दोनों सेंटेंसेस मैंने जानबूझ करके रखा है कि क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चिड़िया उड़ रही थी, तो बर्ड वॉज फ्लाइंग। चिड़िया नहीं उड़ रही थी, तो बर्ड वॉज नॉट फ्लाइंग। बड़े सेंटेंसेस में देखिए, देखते हैं इसमें, वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी, वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी, तो दैट लेडी वॉज नॉट क्वेरलिंग, दैट लेडी वॉज नॉट क्वेरलिंग। ठीक है, झगड़ा करने का क्या होता है, क्वेरल होता है, V4 लगा दिया। अब देखिए, डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था, डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था। ठीक है, तो दैट डॉक्टर या द डॉक्टर, हम बोल सकते हैं इसको, द डॉक्टर वॉज नॉट गोइंग टू विजिट द पेशेंट, द डॉक्टर वॉज नॉट गोइंग टू विजिट द पेशेंट। अंकु चोट के कारण स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, तो अंकु वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल ड्यू टू इंजूरी। ठीक है, ड्यू टू इंजूरी का हिंदी क्या होगा, के कारण, यानी किसके कारण, चोट के कारण, किसके कारण, चोट के कारण। अब देखिए, मुकेश सामान खरीदने दिल्ली नहीं जा रहा था, तो मुकेश वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, मुकेश वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली टू बाई थिंग्स और कमोडिटीज। सामान का हम लिख सकते हैं, थिंग्स भी लिख सकते हैं और कमोडिटीज भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं।
नेक्स्ट है वे लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। ठीक है, तो दोज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, वे लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी, तो दोज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, छुट्टियां होने पर भी अंशु घर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डिस्पाइट हॉलीडेज, छुट्टियां होने पर भी, देखिए डिस्पाइट हॉलीडेज, छुट्टियां होने पर भी, संपत्ति होने पर भी, डिस्पाइट वेल्थ, डिस्पाइट वेल्थ, छुट्टियां होने पर भी, इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अंशु वॉज नॉट कमिंग होम, अंशु वॉज नॉट कमिंग होम। राधा नृत्य नहीं कर रही थी, राधा नृत्य नहीं कर रही थी, तो राधा वॉज नॉट डांसिंग। बच्चे शोर नहीं कर रहे थे, तो चिल्ड्रेन वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। एकमात्र कंबल होने पर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी, तो देखिए एकमात्र कंबल होने पर भी, इतने का इंग्लिश हो जाएगा इवन हैविंग अ सिंपल ब्लैंकेट, इवन हैविंग अ सिंपल ब्लैंकेट आई वॉज नॉट फीलिंग कोल्ड, आई वॉज नॉट फीलिंग कोल्ड। नेताजी भाषण नहीं दे रहे थे, तो द लीडर वॉज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच। ठीक है, अब आइए हम लोगों ने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में आएगा, सबसे पहले वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर्ब को हम इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन वर्ब V4 है, V4 क्या है, मेन वर्ब है, और वाज ऑब्लिक वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके साथ ही साथ हम वर्ब का चौथा फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म को रखते हैं, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट रख के और लास्ट में इंटरोगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, क्या ये लड़कियां गाना गा रही थीं, क्या ये लड़कियां गाना गा रही थीं, तो देखिए वर दीज गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, वर दीज गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या तुम पढ़ रहे थे, तो वर यू स्टडिंग। क्या शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे थे, तो वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लास, वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। क्या आप मेरी मदद कर रहे थे, तो देखिए वर यू हेल्पिंग मी। ये लड़के ताश कहाँ खेल रहे थे, तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड भी आ गया, देखिए ये WH वर्ड आ गया, तो देखिए वेयर वर दीज बॉयज प्लेइंग द कार्ड्स, वेयर वर दीज बॉयज प्लेइंग द कार्ड्स। ये लड़के कहाँ ताश खेल रहे थे। ठीक है, क्या रीमा सो रही थी, तो देखिए वॉज रीमा स्लीपिंग, क्या रीमा सो रही थी। क्या मेरा भाई अपने मित्र के साथ या अपने मित्रों के साथ बाजार जा रहा था, तो देखिए वॉज माई ब्रदर गोइंग टू मार्केट विद हिज फ्रेंड, वह यह काम क्यों कर रहा था, तो वाई वॉज ही डूइंग दिस वर्क। डियर फ्रेंड्स, ये जो है एक प्रैक्टिस का चीज है। व्हेन यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दिस। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास नॉलेज इसके बारे में आएगा, और क्लियर एंड क्रिस्पी सेंटेंस आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं, क्या गवाह झूठ बोल रहा था, तो वॉज द विटनेस, गवाह का हिंदी क्या होता है, विटनेस। ठीक है, विटनेस। वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई, क्या तुम कुछ सोच रहे थे, तो वर यू थिंकिंग समथिंग, क्या तुम कुछ सोच रहे थे, तो कुछ का क्या होता है, समथिंग। सोचने का क्या होता है, थिंकिंग।
ठीक है, तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे थे, तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे थे। तो वाई वर यू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, वाई वर यू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। वह किस कक्षा में पढ़ रही थी, वह किस कक्षा में पढ़ रही थी। तो देखिए, इन विच क्लास वॉज सी टीचिंग, पढ़ा रही थी, सॉरी, वह किस कक्षा में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो इन विच क्लास वॉज सी टीचिंग। पिताजी कल इस दफ्तर में क्या काम कर रहे थे। तो व्हाट वर्क वॉज डैड डूइंग इन दिस ऑफिस यस्टरडे, व्हाट वर्क वॉज डैड डूइंग इन दिस ऑफिस यस्टरडे। ठीक है, पिताजी कल इस दफ्तर में क्या काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो लेक्चर में। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और इसके बाद आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस। सो डियर फ्रेंड्स, तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड hit the bell icon, and dear friends, like these videos. And at last I will suggest you, I would like to tell you, in entire world wherever you live, please develop your personality in a such way that women feel very safe with you. And wherever you are going by your motorcycle and bike, please carry helmet, use helmet, be happy and make happiness your friends. Thank you. God bless you all.